हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंसेस हैं। ये स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीम लाइन फ्लो एक ही बात नहीं है। स्ट्रीम लाइन अलग चीज़ है और स्ट्रीम लाइन फ्लो अलग चीज़ है। तो क्या है, देखते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आ जाइए स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये दोनों एक ही चीज़ है। क्या चीज़ होता है ये? तो अगर किसी पाइप के अंदर लिक्विड का फ्लो हो रहा है और किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने भी लिक्विड आ रहे हैं वो एक ही स्पीड से चल रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से, इवन स्पीड ही नहीं डायरेक्शन भी सेम है इन सब की। ऐसे एक इंस्टेंट पे सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि स्टेडी फ्लो ये हो रहा है। हाँ, दूसरे पोजीशन पे जाकर उनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज होना भी कैसे है? अगर ये 10 था तो 5 हो गया, तो ये दूसरे को भी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे 5 ही होना है। मतलब अगले क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यानी कि पोजीशन डिफरेंट पोजीशन पे जाने पे तो में चेंज हो सकता है, जगह के साथ चेंज हो सकता है उनका वेलोसिटी। अच्छा, एक एक का अलग अलग नहीं होना चाहिए चेंज होने का भी मतलब, यहाँ अलग और यहाँ अलग, लेकिन एक ही जगह पे वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब 1 और 2 यहाँ से क्रॉस किए 10 से, तो पीछे से जो मॉलिक्यूल आ रहा था 3, 4, 5, 6, तो वो जब भी यहाँ पे आए, जैसे यहाँ आँख से कोई देख रहा है, यहाँ देख रहा है ध्यान लगा के, तो ये देख रहा है कि सब मॉलिक्यूल भाई चल चल के आ रहा है मॉलिक्यूल, तो इसको यहाँ पे देखना है, सिर्फ यहाँ पे। तो सारे मॉलिक्यूल यहाँ से 10 से क्रॉस करने चाहिए, 10 10, इधर वाला आया 10, इधर वाला आया 10, इधर वाला आया 10, तो सब सेम वेलोसिटी से क्रॉस करना चाहिए। तो समय के साथ अगर वेलोसिटी नहीं बदले, पोजीशन के साथ बदल सकता है। माने यहाँ पे देखने वाले को अलग वेलोसिटी लग सकता है, लेकिन इसका वेलोसिटी जो है वही इसका लगना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो अगर समय के साथ वेलोसिटी नहीं बदल रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तो हम बोलेंगे कि ये जो पानी का फ्लो हो रहा है इसमें वो स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। और अगर समय के साथ बदलने लगे, जैसे ये 1 और 2 यहाँ 10 से क्रॉस किया और पीछे से जो मॉलिक्यूल आ रहे थे 6, 7, 8, 9, वो जब यहाँ आए तो अपना वेलोसिटी बदल कर अलग कर दिए, 15 या 20 कर दिए, तो हम ऐसे फ्लो को बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं हो रहा है। अब तीसरा हुआ स्ट्रीम लाइन क्या है? ये तो सर समझ गए फ्लो कैसा है। अब स्ट्रीम लाइन क्या है? तो देखिए ये तो पूरा पाइप में पानी भरा हुआ है, सारे मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ऐसे चल रहे हैं, तो अचानक कोई आके फ़ोटो खींच दिया इनका, तो फ़ोटो खींच दिया तो हमको ऐसे लाइन मिल जाएगा। इसका ये इधर की तरफ जा रहा था तो इसका वेलोसिटी एरो इधर दे देंगे, जिधर जा रहा था इधर एरो लगा देंगे, इधर जा रहा था इधर, ये इधर ऐसे जा रहा था, तो एक फ़ोटो जो मिलेगा मुझे वो लाइन ऐसा मिलेगा, ऐसा। तो इसी फ़ोटो को किसी एक इंस्टेंट पे खींचेगा फ़ोटो को या स्क्रीनशॉट को एक इंस्टेंट के, इसको बोलते हैं कि ये स्ट्रीम लाइन है। तो स्ट्रीम लाइन क्या बताता है? स्ट्रीम लाइन बताएगा कि उस इंस्टेंट पे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस वाले मॉलिक्यूल के इधर है, इस वाले के इधर है, यानी इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने से मुझे मिल जाएगा कि यहाँ वाला मॉलिक्यूल किधर को जा रहा था, यहाँ वाले मॉलिक्यूल इधर जा रहा होगा, जिस समय ये फोटो लिया गया है यहाँ वाला इधर जा रहा होगा। तो ये सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी तो वैसा ही था, इमेजिनरी लाइन्स था, जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे वो बताता था कि वहाँ एक यूनिट चार्ज को छोड़ देंगे तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा, वो किधर जाएगा यूनिट चार्ज को। जैसे आपको सिमिलरिटी दिखाते हैं, प्लस चार्ज है, तो इसका फील्ड लाइंस ऐसे बनाने का क्या मतलब है कि यहाँ अगर 1 कूलम्ब चार्ज को हम छोड़ दें तो ये 1 कूलम्ब चार्ज इसी रास्ते को फॉलो करेगा, इसी रास्ते को ऐसे फॉलो करके भागेगा। तो स्ट्रीम लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक पार्टिकल को हम कंसिडर करें तो वो इधर की तरफ जा रहा होगा जिस समय फोटो खींचा हुआ है उस समय का। तो स्ट्रीम लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन्स है जिस लाइन के अलोंग मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, अगर समय के साथ ये स्ट्रीम लाइन एक ही पैटर्न हमेशा दे, एक ही जैसा फोटो खींचने से आए, जैसे इसका फोटो खींचे हम, तो ये ऐसा डायग्राम आएगा, ऐसा। 1 घंटे बाद आकर उसी पाइप में फिर से फोटो क्लिक किए तो फिर से ऐसा ही स्ट्रीम लाइन आया, माने ऐसा ही फोटो आया। फिर से 2 घंटे के बाद आया तो फिर से ऐसा ही आया, तो समझेंगे अच्छा ये स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो हो रहा है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो होगा, मतलब रैंडमली फ्लो होगा। अभी अलग फ्लो हो रहा है, आधे घंटे के बाद मॉलिक्यूल अलग तरह से फ्लो कर रहा है, तो ऐसा होगा कि शुरू में फ़ोटो खींचे तो मॉलिक्यूल ऐसा मान लीजिए दिखे,
1 घंटे के बाद अगर फोटो खींचेंगे तो सबका वेलोसिटी चेंज हो चुका होगा, तो हो सकता है कि ऐसा स्ट्रीम लाइन मिल जाए आपको, इस तरह का मिल जाए स्ट्रीम लाइन। फिर 2 घंटे के बाद अगर खींचे तो फिर अलग तरह के पैटर्न में ये सब मूव कर सकते हैं, तो कोई तीसरा फिगर मिल जाएगा आपको, राइट। तो स्ट्रीम लाइन स्टीडी फ्लो के लिए समय के साथ बदलता नहीं है, एक ही जैसा आता है स्ट्रीम लाइन, यानी कि फोटो। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन समय के साथ अलग अलग आने लगता है। तो आप समझ गए, सब में ये दोनों फ्लो है, लिक्विड किस तरह से फ्लो कर रहा है वो बताता है, और ये बताता है कि किसी एक इंस्टेंट पे सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल किस पैटर्न को या किस लाइन के अलोंग फ्लो कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये सब। लैमिनर फ्लो, ये लैमिनर फ्लो क्या होता है? क्या सारे लैमिनर स्ट्रीम लाइन होते हैं? ऑल लैमिनर फ्लो आर स्ट्रीम लाइन फ्लो, ट्रू है कि फॉल्स? ऑल स्ट्रीम लाइन फ्लो आर लैमिनर फ्लो, ट्रू है कि फॉल्स? ऐसे बताना है। तो लैमिनर फ्लो मतलब मैं आपको बता दूं कि लेयर में फ्लो करे पानी, मतलब ऊपर का पानी ऊपर के ही लेयर में रहे, बीच वाला बीच वाले लेयर में ही रहे, और नीचे का पानी नीचे वाले लेयर में ही रहे, ऐसा फ्लो हो तो लैमिनर फ्लो बोलते हैं। तो ठीक है, लेयर में है, समझ गए सर। यानी कि ये वाला पाइप में अगर ए बी सी है तो ए हमेशा ऊपर और बी हमेशा बीच में और सी हमेशा नीचे रहे। इसके बाजू में अगर सी है, बी के पीछे ई, ए के पीछे डी, तो कभी भी जब इस क्रॉस सेक्शनल को क्रॉस करना होगा तो एफ यहाँ ना आ जाए, यहाँ डी ही आना चाहिए। फिर अगले कुछ समय के बाद जी ही आना चाहिए, ये नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए ये मॉलिक्यूल। तो बोलेंगे कि ये सब लेयर में फ्लो कर रहे हैं, लैमिनर फ्लो है ये। अभी ऑल लैमिनर फ्लो आर स्ट्रीम लाइन चेक करना है मुझे। तो देखिए ये सब तो लैमिनर फ्लो है, एक लाइन में मैं मान ले रहा हूँ कि ठीक है भाई ये लाइन में हम चलेंगे, ये बोल दिया कि हम लाइन में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब लाइन में चलेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को 5 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस किया है, तो डी इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब यहाँ आएगा तो अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कर लेगा। तो ये तो स्ट्रीम लाइन नहीं हुआ, लेकिन लैमिनर हुआ। ये ई ऊपर नहीं आया, ई बोल रहा है कि मैं भाई बीच में रहूँगा, ठीक है। ये एफ बोल रहा है कि मैं सी के जगह पे जाऊंगा, लेकिन सी जितने वेलोसिटी से क्रॉस किया था इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, मैं उस वेलोसिटी से क्रॉस नहीं करूंगा। तो ये स्ट्रीम लाइन का कंडीशन गलत हो गया, क्योंकि स्ट्रीम लाइन में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को सारे मॉलिक्यूल एक ही वेलोसिटी से क्रॉस करना चाहिए, लेकिन इस पीछे वाला मॉलिक्यूल जब यहाँ आ रहा है तो अपना वेलोसिटी बदल दे रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं। तो मैग्नीट्यूड में बदल दे रहा है, यानी कि ये स्ट्रीम लाइन के कंडीशन को ब्रेक कर दे रहा है, तोड़ रहा है, कि नहीं मान रहा है स्ट्रीम लाइन के कंडीशन को। इसका मतलब लेकिन लेयर में फ्लो करने के लिए तैयार है, यानी कि लैमिनर तो है लेकिन स्ट्रीम लाइन नहीं है। सो ऑल लैमिनर आर स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रीम लाइन, ऑल स्ट्रीम लाइन फ्लो आर लैमिनर फ्लो, ये ट्रू है। क्योंकि अगर दिया है कि एक कंटेनर में लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी सेम वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो एक लेयर यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, तो 1 का 2 का 3 का सेम वेलोसिटी है। अब इसके पीछे वाले लेयर को देखें तो 4 5 और 6 का वेलोसिटी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे सेम होना चाहिए, यानी 4 अगर इधर जा रहा है तो 5 भी इधर जाना चाहिए, 6 भी इधर ही जाना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। तो अगर सबका वेलोसिटी सेम है तो ये 6 आखिर कैसे ऊपर आएगा? जब सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ये टेढ़ा ऊपर कैसे जाएगा कि इसका पोजीशन लेगा? इसका मतलब कि इसकी मजबूरी हो जाएगी कि ये लेयर में ही फ्लो करे, ऊपर वाला ऊपर ही रहे और नीचे वाला नीचे ही। मतलब लैमिनर फ्लो से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि स्ट्रेट लाइन में ही सब जाना चाहिए, ये भी लैमिनर फ्लो है, ये भी अगर लेयर में होना चाहिए, बस इस लेयर वाले इसी लेयर में रहें, इस लेयर वाले इस लेयर में, ऊपर वाले लेयर में ऊपर वाले ही रहें। ऊपर वाला लेयर का मॉलिक्यूल नीचे या नीचे वाला लेयर का मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसको भी हम लैमिनर फ्लो ही बोल सकते हैं, लैमिनर फ्लो है ये। फर्स्ट क्वेश्चन पूछते समय ऐसा कोई पूछ सकता है कि सर यहाँ देखिए सारे मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ सारे मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट वाले सारे मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में, यहाँ वाले सेम डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो तो है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा था ये इसके पोजीशन पे ये आ जाए और इसके पोजीशन पे ये आ जाए, तो इस कंडीशन में ये तो लैमिनर नहीं रहा, मतलब ये लेयर चेंज कर दिया अपना अपना, ये नीचे वाला लेयर वाला मॉलिक्यूल ऊपर चला गया।
और जबकि स्ट्रीम लाइन हुआ क्योंकि यहाँ आते समय वो अपना वेलोसिटी, लेकिन अगर इधर वाला मॉलिक्यूल इधर आया और ऐसे ओरिएंट चेंज कर दिया, अपना ओरिएंटेशन ऐसे कर लिया, तो देखने वाले को लगेगा तो हाँ भाई यहाँ पे तो सारे मॉलिक्यूल उतने वेलोसिटी से, जितने से रेड वाले किए उतने से ब्लू वाले कर गए, जितने से रेड वाले किए उतने से तो ग्रीन वाले मॉलिक्यूल क्रॉस कर गए, तो ये तो बोलेगा कि हाँ भाई स्ट्रीम लाइन है। लेकिन यहाँ के मॉलिक्यूल को नीचे आने के लिए और यहाँ के मॉलिक्यूल को ऊपर जाने के लिए इस जगह वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इस जगह वो स्ट्रीम लाइन वाला कंडीशन का रूल ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम लाइन का कंडीशन बोलता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ऊपर का लेयर वाला नीचे वाला लेयर वाला ऊपर है या ऊपर का नीचे कब आएगा, जब उसका डायरेक्शन एक का इधर होगा। तो ये स्ट्रीम लाइन के कंडीशन को ब्रेक कर दिया, क्योंकि स्ट्रीम लाइन में सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर दे दिया है कि स्ट्रीम लाइन है तो बेचारे लेयर अपना बदल नहीं पाएंगे, लेयर बदल नहीं पाएंगे, यानी स्ट्रीम लाइन है तो वो पक्का लैमिनर होगा ही।